Hey, hello class second. This is your Saturday morning. So let's start today. We are going to describe result tool. Okay. So you have to open your book and just read फंक्शन इरेजर टूल के फंक्शंस क्या है। इरेजर टूल जैसे कुछ भी आप ड्रॉ करोगे स्क्रीन पर, जस्ट लाइक दिस, ये ड्राइंग एरिया है आपका। इस पर आपने कुछ भी ड्रॉ किया तो इस पर ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आपको मान लीजिए आपने गलत ड्रॉ कर दिया तो वहाँ आपको इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो, ड्राइंग इरेज्ड विथ इरेजर, ठीक है। और फिर आप इरेजर, ये जो आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है वो इरेजर है। आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा आप साइज़ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। और उतना जितना आपको ड्राइंग एरिया, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ही वो करना है तो आप छोटा से छोटा ड्राइंग एरिया ये स्क्वायर का साइज़ आप बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा वाइड अगर आपको डिलीट करना है या इरेज करना है तो फिर आप स्क्वायर का साइज़ बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। वो माउस के साथ हो जाता है। चलो, तो अब इसके बारे में डिटेल से सीखते हैं, ठीक है। The eraser tool is used to erase part of drawing or erase it completely. Okay, so note first, make sure something is drawn in the paint program. पहली बात तो ये कि आपको ये निश्चित करना होगा, ये देखना होगा क्या आपने ड्राइंग जो की है वो जो ड्रॉ क्या है वो क्या पेंट प्रोग्राम में ही किया है, ठीक है। तो स्टेप वन, सेलेक्ट द रेजर टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट। लेफ़्ट क्लिक करो इस बटन पर, ये जो आपको यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है, उसमें आपको लेफ़्ट क्लिक करना है इस आइकन पर। उसके बाद स्टेप सेकंड, ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। अब माउस पॉइंटर ड्राइंग एरिया में लेकर आना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। स्टेप थ्री, द माउस पॉइंटर विल चेंज टू साइन। अब माउस पॉइंटर अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है। क्लिक द ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट विच इज टू बी इरेज्ड। अब आपको माउस वहाँ ले जाना है जो भी पार्ट आपको इरेज करना होगा, और वो साइड कैसा बन जाएगा, स्क्वायर शेप में बन जाएगा जैसे कि आपको ड्राइंग एरिया में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ इरेज करनी है उसी के ऊपर माउस लेकर चलो, जो माउस का एरो, और वो एरो क्या, वो इरेजर चलेगी साथ में, ठीक है। चलो, अब इसके आगे दूसरा पढ़ते हैं, रेक्टेंगल टूल के बारे में, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल टूल के बारे में, रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ बॉक्सेस जस्ट लाइक रेक्टेंगल, और स्क्वायर शेप के जो बॉक्स होते हैं उनको बनाने के लिए रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइंग इसमें देख रहे होगे, ये ड्राइंग एरिया है आपका, ये पेंट प्रोग्राम एरिया है, जिसमें आप देख रहे हो कि कई तरह तरह के यहाँ पर शेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये तरह तरह के शेप्स हैं, जिसमें आप इस टाइम पे कलर्ड वाला जो है वो है क्या, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आप रेक्टेंगल या फिर जैसे यहाँ पे देखो रेक्टेंगल ड्रॉ है या फिर स्क्वायर, आप माउस की हेल्प से जितना ड्रैग करोगे उतना बड़ा बन जाएगा साइज ठीक है ना। स्टेप वन, सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है। इस पर लेफ्ट क्लिक करिए, ब्रिंग द माउस पॉइंटर इनसाइड द पोर्शन कॉल्ड द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में वो माउस का पॉइंटर लेकर आइए। स्टेप थ्री, द माउस पॉइंटर विल चेंज साइड्स, ठीक है। स्टेप फोर, क्लिक keeping it pressed and drag the mouse pointer diagonally where one needs to draw a rectangle, and release the mouse where you want द रेक्टेंगल टू क्लोज, ठीक है। जितना आप बड़ा करना चाहते हो उतना स्प्रेड करो, अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो स्क्वायर बन जाएगा, उतना ही छोटा बन जाएगा, ठीक है। स्टेप फाइव, लेफ्ट क्लिक कीपिंग इट प्रेस्ड, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए एंड मेक द रेक्टेंगल ऑफ द स्क्वायर रिक्वायर्ड साइज, और बनाइए जैसा भी आपको रेक्टेंगल चाहिए हो। जैसे आप वो माउस का जो आपने क्लिक करके रखा हुआ उसे छोड़ेंगे तो वो वहीं पर फिक्स्ड हो जाएगी, वो ड्राइंग एरिया में वो शेप बन जाएगा, ठीक है। अभी राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल टूल, फिर एलिप्स और ओवल टूल,
फिर लाइन टूल, ये सब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों ये चैप्टर आप खुद से रीड कर लीजिए और मेरे को एक ऑडियो बनाकर भेजिए एज योर होमवर्क। ओके, गुड बाय। मैं कैन ऑडियो by reading rectangle tool, eraser tool, rounded rectangle tool and ellipse or oval tool. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।